जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि जो एमपी पुलिस का जो चार्ट यानी जो फिजिकल होने वाला है आपका, उसमें कैसे आपको कितना नंबर कम से कम लाना होगा। और क्या कि आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया उसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। देखो कि जो सेकंड्स में दिया गया है, रनिंग का सेकंड्स में दिया गया है, प्लस यहाँ पर मीटर में दिया गया है लॉन्ग जंप का, चाहे वो गोले की बात करें तो वहाँ पर आपको जो टेबल दिया गया है उसमें मतलब बहुत ही थोड़ा-सा एक प्रकार से समझने में थोड़ा-सा कठिनाई हो रही है। तो इस चार्ट को मैंने कोशिश किया है कि पूरा सरल लैंग्वेज में और सरल चीज़ों में एक प्रकार से फिट में और मीटर में बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ सकें। और जैसे पहले होता था फिजिकल, जैसे 2017 में हुआ, 2018 की जो भी पिछली भर्ती होती थी, जैसे नंबर नहीं जुड़ता था, तो उस हिसाब से मैंने चीज़ों को जो है तो बनाया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा आपको होने वाला है। पूरी उम्मीद है कि इससे आपको ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मेरे को कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश का पुलिस का जो फिजिकल है वो चार्ट 2024 का है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। जो चार्ट कैसे नंबर आएगा उसके बारे में जानकारी मिलेगी। दौड़ में कितना लाना है, लॉन्ग जंप में कितना लाना है और गोला में, मतलब जो भी नंबर है अलग है। और ध्यान दें कि इस डाटा में 19-20 का अंतर हो सकता है। देखिए, इस चीज़ को क्योंकि लिखा इसलिए गया है क्योंकि जो भी डाटा दिया गया है तो इसमें देखो कि 5 नंबर से मैंने स्टार्ट किया है, इसके बाद 10 और 15, 20, 25 और 30, इसी तरह क्रम से 40 तक गया हुआ है, जिसमें आप देखो कि दौड़ का 40 नंबर मैक्सिमम आप पा सकते हो। और जो है तो लॉन्ग जंप और गोले में 30 नंबर आप मैक्सिमम पा सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक के लिए मैंने ऐसा नहीं बनाया। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 5 नंबर, 10 नंबर, 15, 20, 25 और इस तरह से बनाया, ताकि यहाँ पर 2 से 3 नंबर का जो अंतर रहेगा उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर समस्या होने वाली नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें देखो कि जो 1 मीटर होते हैं, आपको ये जानना मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो 3.28084 ये फीट होता है 1 मीटर में। तो ये कम से कम मान लो कि राउंड फिगर आप लेके जो अगर चलते हो अप्रॉक्सीमेटली अनुमानित, तो 3.28 यानी 3 फीट के लगभग 3.5 फीट आप यहाँ पर मान सकते हो। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं तो सभी को पता है कि 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये दो जो नंबरिंग है मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप कि 5 नंबर, 10 नंबर, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो इस तरह से मैंने नंबरों को जो है तो थोड़ा सा सरल किया हुआ है। और जो तो चार्ट जो आप देखोगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चार्ट दिया गया है, वो भी चार्ट अगर बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई है, एक प्रकार से समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। तो आपको क्या करना है कि इसको सरल भाषा में समझना है, और जो तो आपका नंबर है, टारगेट है, वो यहीं से फिक्स कर लेना है कि आप किस कैटेगरी में हो और आपको कितना नंबर आ रहा है और अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देखिए, जो 5 नंबर की जो लड़ाई है यहाँ पर, थोड़ा-सा चार्ट को मैं अच्छे से समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि ये चार्ट ही आपको जो है तो आगे डिसाइड करने का कि आप जो है तो एमपी कांस्टेबल में फाइनल सेट होंगे या नहीं होंगे। इस चीज़ को जिसने अच्छे से भाँप लिया, समझ लिया, अभी जो भी टाइम है, चाहे वो जून हो, जुलाई में फिजिकल हो, तो यही एक मेन चीज़ है जिसमें आपको कितने नंबर गेन कर पाते हो, ये बहुत बड़ा जो है तो आपके जो रोल साबित होगा, जैसे आपकी वर्दी मिलेगी या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान दो। जैसे 5 नंबर की अगर बात करता हूँ, तो 5 नंबर अगर पाते हो, 5 नंबर वो व्यक्ति पाएगा जिसने 188 से लेके 190 सेकंड दौड़ में। तो ये कि इसका क्या मतलब हुआ, तो ये 188 190 ये सेकंड समझ में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम पहले क्या होता था कि जब पिछली रनिंग होती थी उसमें नंबर तो जुड़ता नहीं था। तो हम क्या सोचते थे कि 2 मिनट 45 सेकंड में, क्योंकि अब पता होना चाहिए कि 2 मिनट 45 सेकंड में पहले पास माना जाता था। आप 2:45 मार रहे हो तब आप दौड़ पास कर लिए हो, बाकी अगर 2:46 मार रहे हो तो आप फेल हो। तो 2:45 के पहले अगर आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। बाकी 2:45 लास्ट था कि आपको 2:45 में रनिंग मारना ही मारना है, उसके अंदर मारना है। अगर 2:45 1 सेकंड हो गया तो आप बाहर हो, कोई यहाँ पर बचा नहीं सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो 188 और 190 सेकंड यहाँ पर दिया गया है, जिसको यहाँ पर समझने में थोड़ा-सा कठिनाई है। और आप नॉर्मली दौड़ते भी हो तो सेकंड्स वगैरह ज़्यादा आप काउंट नहीं करते हो, वही आप मिनट वगैरह का देखते हो जो आपके ज़बान में रहता है। देखिए, ये जो यहाँ पर है, जैसे आपको 188 190 सेकंड दिया गया है कि 188 से 190, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे 188 सेकंड में आ जाओ या 190 सेकंड में आ जाओ, मतलब A1888 से लेके 190 के बीच अगर आप रनिंग कर रहे हो, तो आप 3 मिनट 10 सेकंड के बीच में रनिंग कर रहे हो, यानी 3 मिनट 10 सेकंड में अगर रनिंग आप करते हो, 3 मिनट बहुत ज़्यादा होता है, तो 5 नंबर आपको मिलने वाला है वहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 मिनट 1 सेकंड में अगर आप रनिंग करते हो तो 10 नंबर मिल जाएगा।
2 मिनट 51 सेकंड में अगर आप कर रहे हो तो 15 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे तो 2:42 में अगर करो तो 20 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट करना कि 20 नंबर अगर आपको दौड़ में पाना है तो 2:42 आपको मारना पड़ेगा, मतलब 2:42 के अंदर अंदर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान इस बात का दो, क्योंकि 2:45 पहले होता था कि 2:45 से मारना है, तो 20 नंबर अगर आप पा रहे हो तो 2:42 आपको मारना है। तो यहाँ पर देखिए कि 21, 22 और 23 3 नंबर में यहाँ पर अंतर डिफरेंट देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप 2:45 मारते हो तो आप कम से कम वही 22 से 23 नंबर के बीच लगभग 22.5 नंबर आप पा जाओगे। तो इस तरह से जैसे आप प्रीवियस में होता था कि आप जैसे 2:45 मारते हो तो आपने 22.5 नंबर का अपना काम बना लिया है, और ये लगभग में है, इसमें पॉइंट का फर्क पड़ने वाला है। एक से ऐसा नहीं है कि बहुत एग्जैक्ट डाटा है, ये चीज़ क्लियर कर देते तो 19-20 का फर्क यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन राउंड फिगर अप्रॉक्स में यही रहेगा, ज़्यादा इसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2:45 जो मार रहे हैं अभी उनके लिए ये है कि आपको जो तो मान लो कि 23 नंबर आप पा रहे हो, 2:45 अगर आप मार रहे हो तो 23 नंबर आप रनिंग में पा जाओगे, तो उस हिसाब से आपको मार्क चलना है। बाकी यहाँ पर 25 नंबर के लिए जो लड़ाई होने वाली है उसमें देखो कि 2:32 में अगर आप रनिंग कर पा रहे हो, अभी 2 बज के मतलब 2 मिनट 32 सेकेंड में रनिंग आप कर पा रहे हो तो 25 नंबर में आप जो है तो मिल जाएगा। बाकी 30 नंबर के लिए रनिंग में अगर 30 नंबर लाना है तो आपको 2:23 मारना पड़ेगा, और 35 नंबर के लिए 2:13 में लाना पड़ेगा। हाँ, ये जो स्कोर है यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा 3 पॉइंट 2:23, 2:13 और 2:06, ये जो सबसे हार्ड पॉइंट यहाँ पर है ये 2:06 है। इसके बाद यहाँ पर ये तो मॉडरेट में 2:13 ले हुए, और ये जो है तो थोड़ा सा सरल, एक प्रकार सरल तो है नहीं लेकिन इस कैटेगरी में देखोगे तीनों में तो ये 2:23 थोड़ा सा इनसे सरल है। तो इस कैटेगरी में बहुत कम छात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो 2:23 अगर आप मार रहे हो तो आप 30 नंबर पा जाओगे, और 2:13 अगर आप मार रहे हो नंबर, मतलब आप इतने में रनिंग ला रहे हो तो 35 नंबर पा जाओगे आप। और अगर 2 मिनट 6 सेकंड में अगर रनिंग कंप्लीट कर पा रहे हो, 2 मिनट 4 सेकंड से लेके 2 मिनट 6 सेकंड के बीच में अगर आप रनिंग कर पा रहे हो तब आपको 40 नंबर दे दिया जाएगा, मतलब आप 40 नंबर पा जाओगे। ये जो स्कोर है, ये 40 नंबर का जो स्कोर है, ये बहुत ही बिरले ही ऐसे कुछ आदमी रहेंगे जिनको यह नंबर इतना मिल सकता है। तो यहाँ पर तो रनिंग का आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं यही करूँगा कि आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब बाकी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ लॉन्ग जंप का। देखिए लॉन्ग जंप की अगर बात करता हूँ दोस्तों, तो लॉन्ग जंप में मैंने यहाँ पर 5 नंबर 10 नंबर, क्योंकि 30 नंबर का फाइनल सब कुछ ही है, क्योंकि आपको पता होगा कि 40 नंबर का दौड़ होने वाला है, 30 नंबर का लॉन्ग जंप होने वाला है, और 30 नंबर के आपका जो तो गोला होने वाला है। टोटल 100 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें आपको कितना नंबर पाना है वो चीज़ भी आपको लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप कितना नंबर पा जाओ ताकि आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। देखिए लॉन्ग जंप की अगर बात करता हूँ तो 5 नंबर अगर आपको पाना है तो 11.18766 इतना फिट आपको कूदना पड़ेगा। अब इसको अपन लगभग में लेके चलेंगे तो वो सही रहेगा। तो लगभग आपको मान के चलो कि 11 फीट अगर आप कूद रहे हो तो 5 नंबर आप पा जाओगे, अच्छी बात है। 10 नंबर के लिए आपको 1 फीट, देख सकते हो कि 1 पॉइंट में कितना फ़र्क पड़ गया, 1 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। तो राउंड फिगर यहाँ पर देखोगे तो अगर आपको 10 नंबर पाना है तो 12 जो है तो फीट कूदना पड़ेगा। तो 12 फीट आप आराम से कूद लेते हो, लड़के आराम से 12 फीट कूदेंगे। ये जो मतलब कभी तैयारी भी नहीं किया हो वो भी 12 फीट 13 फीट आराम से कूदता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे जो 14 फीट की बात करूँ तो 14 फीट में आपको 15 नंबर मिल जाएगा। ये जो स्कोर है वो नॉर्मली आ जाता है, 14 फीट आराम से आप कूद जाते हो, क्योंकि पहले देखोगे कि जो पासिंग मार्क था वो 13 फीट था। तो लॉन्ग जंप में बहुत ही ऐसे कम आदमी होते थे जो लॉन्ग जंप में फेल होते, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि लॉन्ग जंप में और गोला में 3-3 बार मौका दिया जाएगा आपको, और तीनों बार में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि मान लीजिए कि मैंने क्या किया, जैसे आपको 3 बार मौका दिया गया, ठीक है, आपने मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूँ, तो मान लीजिए आपने फर्स्ट बार में 15 फीट आपने लॉन्ग जंप कूद लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको 2 मिनट यहाँ पर समझ लो आप। या अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं लॉन्ग जंप की बात करता हूँ, ठीक है, लॉन्ग जंप की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि 3 मौका यहाँ पर दिया जाएगा तो 3 मौकों की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर सवाल ये है कि मान लीजिए आपको पहले मौके में आपको लॉन्ग जंप में कितने नंबर आ गया है या कितना फीट कूदा आपने, 13 फीट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आपने या दूसरे जो चक्कर में आपने कूदा उसमें कूद दिया आपने 16 फीट, और तीसरे पॉइंट में आपने क्या है कि 15 फीट कूद दिया। अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि मेरा पहला वाला काउंट होगा 16 होगा या 15 होगा।
तो देखिए वहाँ पर जो अभी तक अनुमानित है, क्योंकि पहली बार ऐसा चीज़ करवाया जा रहा है, तो जो मतलब हो रहा है, जो कई बार ऐसा चीज़ देखने को मिला है कि जहाँ पर ऐसा सिस्टम है नंबरिंग का, तो अगर मौका 3 दिया जाता है तो मैक्सिमम वाला जो कैंडिडेट्स जो तो बोलते हैं या मैक्सिमम वाला ले लिया जाता है। तो पूरी संभावना जो है 99% है वो यही है कि 16 वाला नंबर ही लिया जाएगा, जो मैक्सिमम नंबर रहेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं फर्स्ट में ही मेरा संतोष है, अब मैं नहीं कूदूँगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई आपत्ति नहीं, जो यहाँ पर नंबर आएगा वही काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप तीनों बार कूदना चाहते हो तो आप कूद सकते हो, और जो हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो ये सवाल, ये मतलब लॉन्ग जंप में और गोला तीनों दोनों में ये सवाल जो है तो बना था, और ये कन्फ्यूजन आपको दिमाग से हटा देना है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को किया जाएगा। अब देखिए जो 14 फीट है नॉर्मली, जो अगर आप कूदते हो तो कितना नंबर है, 15 नंबर का सवाल है ये। 15 फीट मतलब 14 फीट अगर कूद जाते हो लॉन्ग जंप में तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा, और ये नॉर्मली सभी लोग इतना तो जरूर कर लेंगे। और 15 फीट अगर आप कूद पाते हो, 15 फीट थोड़ा कम कैंडिडेट रहेंगे जो कूद पाएंगे, तो 20 नंबर आपको मिल जाएगा 15 फीट में लॉन्ग जंप में। 17 फीट पे अगर आप कूद पाते हो तो 17 फीट में 25 नंबर मिल जाएगा। 17 फीट थोड़ा सा और कम कैंडिडेट रहेंगे, और 30 नंबर लाने के लिए आपको 18 फीट कूदना पड़ेगा। ये राउंड फिगर में दिया गया है, जिसको आप देखोगे कि तो ये मैक्सिमम टाइम देगा। जैसे आप देख रहे हो कि 18.27428 है, तो इसका जैसे होता है ना कि ये 2 मिनट 3 सेकंड के अंदर, 2 मिनट 3 सेकंड। अब यहाँ पर जैसे देखो कि मैंने रनिंग में क्या लिखा है कि 100, जैसे यहाँ पर देखो 160 से 162, तो ऐसे लॉन्ग जंप में भी है। तो ये जो टाइम दिया गया है 18.27, तो उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, ये 18 इसको आपको मान के चलना है। तो बिरले ही ऐसे आदमी होंगे जो 30 नंबर ला लेंगे, और बहुत ही कम ऐसे आदमी देखने को मिलेंगे। और गोला की बात करता हूँ तो ये सब कुछ फीट में मैंने लिख किया है। बाकी आप देखोगे जो ऑफिशियल नोटिस वहाँ पर मीटर में दिया गया है, तो इसको मैंने क्या किया है कि फीट में लिखा है। और 2 घंटे से आपको जो है तो इतना मेहनत करके बनाया, तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, जो एमपी पुलिस का जिन्होंने रिटन एग्जाम निकाला हुआ है, तो ताकि उनको ये चीज़ क्लियर हो सके और उनको अपना गोल डिसाइड करने में मदद मिल सके, और उनको जो है तो जानकारी हो सके। तो देखिए अगर आपको 14 फीट गोला फेंकते हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल से नॉर्मल भी बंदा फेंक लेगा, तो यहाँ पर 14 फीट अगर गोला फेंकते हो तो 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको लड़ाई क्या है कि 5 नंबर की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई हारने और जीतने की है। तो वो तो मैं अलग से यहाँ पर नीचे बताऊंगा आपको क्या करना है। लेकिन नॉर्मली अगर इसके बाद सेकंड में अगर 17 फीट आप गोला फेंकते हो तो यहाँ पर 10 नंबर आपको मिल जाएगा। 20 फीट अगर गोला फेंकते हो, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि देखोगे कि जो पहले होता था कि 19 फीट गोला अगर आप फेंक देते हो तो आप पास हो जाते थे। तो इस बार अगर 20 फीट अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको यहाँ पर जो है 15 नंबर मिल जाएगा। तो मतलब पिछले बार के जैसा होता था, जो पासिंग मार्क जाता, पिछले बार के अनुसार अगर आप फेंकते हो तो 19 फीट में तो आपको 15 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो कठिन स्कोर होता है, जो तीसरा 1 2 3 और चौथा, हाँ चौथा पॉइंट में देखोगे आप, जो 23.16273 ये जो पॉइंट दिया गया जिसमें आपको 20 नंबर मिलेगा। तो 23 फीट अगर आप फेंकते हो गोले को तो 23 नंबर में आपको मतलब 23 फीट अगर फेंकते हो तो आपको 20 नंबर यहाँ पर गोला में मिल जाएगा। 25 फीट अगर आप फेंक देते हो गोला को, 25.95 है, यानी 26 फीट अगर आप गोला फेंकते हो तो आपको 25 नंबर दे दिया जाएगा। और 30 नंबर आपको गोला में लेने के लिए 28.74016, यानी 28 से जो है तो फिट फेंकोगे अगर गोला तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो जो स्कोर है गोले का, और यहाँ पर सब कुछ ये स्कोर जो नॉर्मल स्कोर की बात करते हो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में, और अभी कितना स्कोर आ रहा है। और ये जो स्कोर की बात हो जाती है, बहुत सारे बच्चे इसमें बोले कि ये नंबर लाना बहुत मुश्किल है। देखिए मुश्किल तो है, ऐसा मैं भी मानता हूँ मुश्किल है, बट एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब का आया हुआ है। और बहुत सारे मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं जो 2 बार फिजिकल में फाइल हो चुके हैं। कौन सी भर्ती में, जो पिछली 2016 मतलब अभी जो लेटेस्ट भर्ती थी 2019, और इसके पहले एक जो भर्ती थी उसमें 2:45 उन्होंने दौड़ में ही नहीं कर पाए थे, जिससे उनका फाइनल सेक्शन नहीं हुआ, और अच्छे खासे नंबर थे उनका। तो इस तरह से एक प्रकार से इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनका जो वर्तमान में जो दौड़ आ रहा है वो दो कितना आ रहा है, तो वो लगभग 2:20 से लेके 2:30 के बीच में उनका रनिंग आसानी से आ रहा है। तो ये लड़ाई अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि आप ये मान के चलोगे कि फिजिकल कठिन है तो किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर आ भी रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं। तो जो तैयारी कर रहा है उसका नंबर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैसे उनका नंबर मतलब पेपर में आपको जैसे स्कोर दिखा देता है कि मेरा 80 नंबर आ गया, इतने नंबर,
तभी से उन्होंने लगातार फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता होगा कि कितने 6-7 महीने ऑलरेडी हो चुका है, तो इतना समय जो होता है बहुत ही ज़्यादा समय मिल गया उनको, ताकि उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया और कॉन्फिडेंस लेवल उनका अच्छा खासा बना हुआ है। तो दौड़ में यहाँ पर जो एवरेज स्कोर की बात करता हूँ तो वो 30 नंबर आराम से आ पा रहा है। लॉन्ग जंप में लगभग 18 से 19 या राउंड फिगर आप 20 मान के चलो, और वही बात गोला में भी चल रही है। तो टोटल यहाँ पर देखोगे तो 70 नंबर राउंड फिगर यहाँ पर देखोगे अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा है। ये मैं बार-बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये बोलो कि नहीं एक पॉइंट ऐसा-ऐसा, तो वो इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान रखना, क्योंकि आपको समझाने के यहाँ पर सरल तरीका यही है कि आपको वहाँ पर थोड़ा-सा लगभग बताया ही जाए। बाकी लगभग में 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला है। तो टोटल देखिए जो एवरेज स्कोर हो पा रहा है दोस्तों, तो 70 नंबर है, ठीक है? तो 70 नंबर ये स्कोर एवरेज स्कोर होता है। एवरेज स्कोर का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आप देखो कि 7,000 लगभग जो भर्ती दिया गया है, इसमें आपको 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। मैं मानता हूँ कि मान लीजिए 55,000 लोगों को अगर बुलाया जाएगा, तो 55,000 लोग अगर फिजिकल कर रहे हैं, तो इसमें ऑन एन एवरेज स्कोर जो हो रहा है वो 70 नंबर हो रहा है। तो 70 नंबर में ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा खासा पेपर में भी नंबर आया है, कैटेगरी भी उनका डिपेंड करेगा, और जो तो तैयारी उनका एकेडमी से करें, कहाँ से करें, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से लगभग 75 नंबर एवरेज स्कोर आ पा रहा है। तो कम से कम जो आवश्यक नंबर है, जैसे आपको ऐसा है कि फाइनल सिलेक्शन लेना है, तब आपका नंबर कितना होना चाहिए? तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका एवरेज स्कोर अभी आ रहा है, एवरेज या मानो कि लगभग 65-70 आपका नंबर कर पा रहे हो, तो आप सेफ जोन में हो। बाकी अगर आपको कैटेगरी का भी फ़ायदा होगा, प्लस माइनस कैटेगरी का तो फ़ायदा होना ही होना है। तो अगर कैटेगरी एसटी है, एससी है या ओबीसी है, ओबीसी में तो क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है। लेकिन एसटी, एससी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि 5 से 7 नंबर जो फिजिकल में यहाँ पर 65 से 70 मैंने नंबर बताया है, तो इसमें 5 से 7 नंबर का आपको अंतर देखने को मिल सकता है एसटी और एससी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी का लगभग समान ही जाएगा, बस ये है कि ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का यूआर से थोड़ा-सा कम जाने की संभावना है। तो इस तरह से चीज़ों को किया जा रहा है दोस्तों, तो यही एक वीडियो थी, मैंने बता दिया आपको। तो देखिए जो एवरेज स्कोर है और जो एक प्रकार से सेफ ज़ोन में अगर आप रहना चाहते हो, तो ये बात गाँठ बाँध लो कि आपको कम से कम जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनको 70 नंबर तो आप गाँठ बाँध के लो। तो किसी भी तरह आपको, चाहे वो कहाँ पर माइनस कर रहे हो, कहाँ पर प्लस कर रहे हो, आपकी अपनी कमज़ोरी आपको पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से इस चार्ट को आज पूरा देख लो आप, अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार वीडियो देखो, कितनी बार भी देखो। लेकिन आज ये डिसाइड कर लो कि आप कहाँ पर हो, और जो है तो अभी आपको क्या टारगेट करना है और कहाँ पर जाना है। क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी कट ऑफ का मैं वीडियो एक बनाने वाला हूँ कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाला है जी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जो स्कोर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो कि स्कोर ऑन एन एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से कट ऑफ का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।